अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ स्क्वायर चकोर शोल्डर के ऊपर जॉइन लेस लगाने का तरीका कि किस तरह से आप जॉइन लेस लगा के आस्तीन को जोड़ सकते हैं। ये हमारे पास जॉइन लेस है। इस तरह से आप कोई सी भी जॉइन लेस ले सकते हैं, लगाने का तरीका सेम है। तो मेरे पास ये जॉइन लेस है, तो मैं इसको लगाने का तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप आसानी से अपने शोल्डर के ऊपर लगा सकते हैं। स्क्वायर शोल्डर के ऊपर कमीज़ की कटिंग मैंने कर ली है। कमीज़ की कटिंग करना मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप चकोर आस्तीन और कमीज़ की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये स्क्वायर हमने इसकी शोल्डर की कटिंग कर ली है। साथ में हमने चेस्ट का जो हमारा साइज़ है मेजरमेंट इसको हमने कर लिया है। दोनों साइड के ऊपर इस तरह से फिटिंग का हम निशान लगा लेंगे। अब फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये अपनी फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, निशान लगाने के बाद अब हमने क्या किया है, जो हमारे इस तरह से कोने की साइड के ऊपर हमने हल्का सा कट लगाया है। चारों तरफ इस तरह से हमने इसके ऊपर हल्का सा कट लगाया है। क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम शर्ट को फिटिंग की हम सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले हम आस्तीन की सिलाई लगाएंगे। आस्तीन को साथ में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद जितना हमने कपड़ा दबाना है इस लिहाज से हम इसको दबाएंगे और बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। आयरन की मदद से हम इसको सेट करेंगे। तो पूरे साइड के ऊपर इसी तरह हम कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से हम इसको आयरन करके कपड़े को हम दबा लेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को दबा लिया है। जितना मैंने कपड़ा दबाना था, कट हमने इसलिए लगाया था, इससे हमारा कपड़ा देखिए आसानी से पलट गया है। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से इसको कपड़े को सेट कर लिया है। जितना हमने कपड़े को दबाना था इतना हमने इसको घुमा लिया है। आयरन की मदद से हमने इसको सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप ये ध्यान से देख ले किस तरह से इसके ऊपर हम करेंगे। अगर आप चाहें तो नीचे ग्लू भी लगा सकते हैं, मैं बगैर ग्लू से कर रही हूँ। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस तरह से कर सकते हैं और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले ग्लू लगा लें। अब उसके बाद लेस का इस तरह से सीधा साइड जहाँ हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसी से हम आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम बाहर निकालेंगे लेस को और उसके बाद इस तरह से हम नीचे की तरफ दबाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आप इसके ऊपर ग्लू लगा लें, ग्लू के साथ कपड़े के साथ इसको अटैच कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपसे बिल्कुल सही परफेक्ट नहीं बनता तो आप इसके ऊपर ग्लू के साथ इसको अटैच कर लें। पहले आप ग्लू लगा लें और उसके बाद कपड़े के साथ इसको अटैच कर लें ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगी, ग्लू के साथ इसको नहीं लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ भी इसको लगा सकते हैं, इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगा। अब इस तरह से हमने इसको ये लगा लिया है। अगर आप चाहें तो कोई सी भी ग्लू ले सकते हैं, ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाती है कम प्राइस में। अब उसके बाद इस तरह से हम लेस को रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। किसी भी चीज़ से इस तरह से इसको सपोर्ट करके हम लेस को लगाएंगे, क्योंकि ये जीपीओ की लेस है, ये हमारी आसानी से नहीं लगती। और नीचे से इस तरह से हम कपड़े को कोने की तरफ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये आपने ध्यान से करना है, यहाँ आपका जो कोना है लेस का बिल्कुल सही परफेक्ट बने और उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। अगर आप चाहें तो पहले आप सुई से इसको कच्चा कर लें, उसके बाद अब इसके ऊपर ये लेस लगा सकते हैं। तो अब इस तरह से हमने इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके लेस को हमने सेट कर लिया है और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से ये हमारी आसानी से इस तरह से हमारी लेस इसके ऊपर एक साइड के ऊपर हमारी ये सिलाई लगती जा रही है। जितना हमने लेस को दबाना है उतना हम लेस को दबाएंगे और उसके बाद हम कपड़े को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ, सिलाई के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये जॉइंट कोने के ऊपर हमारी परफेक्ट हमारी ये लेस लग गई है। आगे भी आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब इसके दूसरे कोने के ऊपर हम आ गए। सबसे पहले हम इस तरह से लेस को ले लेंगे। अब उसके बाद लेस को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, कोने के हिसाब से इस तरह से हमने इसको रख लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे
और कपड़े के कोने के ऊपर लेस का कोना इस तरह से आए और इस तरह से हम इसको सपोर्ट करके लेस को हम लगाएंगे। ये आप ध्यान से देख लें। अब इसके कोने के ऊपर हम सुई को नीचे की तरफ दबा के स्टॉप कर लेंगे, रोक लेंगे। अब लेस को हम सेट करेंगे, कपड़े को हम सेट करेंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, किनारे किनारे के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। कि लेस हमने ध्यान से लगानी है। जो एक्स्ट्रा हमारी लेस है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाया था चेस्ट का, उसी लिहाज से हमने इस तरह से इसके ऊपर ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा, बाकी हमने कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हमारी ये परफेक्ट हमारा ये कोना बन गया है, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। अब इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हमने इसको ये लगा लिया है। लगाने के बाद अब इसके कोने को इस तरह से हम रखेंगे और उसके बाद इसके कोने को हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद हाथ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सुई की मदद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसके कोने को हम बना लेंगे इस तरह से, ताकि हमें आस्तीन लगाने में आसानी हो और ये हमारा कोना परफेक्ट बने। इस तरह से हमने इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लिया है। हाथ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। पक्का कर लेंगे इसको हम, ताकि हमारी सिलाई ये ना निकले। उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसको करके इसको हम पक्का कर लेंगे। जिस कलर की हमारी लेस है उसी कलर का हमने इस तरह से धागा लिया है, ताकि हमारी ये सिलाई नज़र ना आए जो हमने हाथ से सिलाई लगाई है। अब इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। इस तरह से हमने इसके कोने के ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब दोनों जो हमारे साइड है इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा के इसको बना लिया है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इस तरह से परफेक्ट हमारे ये चकोर शोल्डर के ऊपर इस तरह से ये हमारी लेस लग गई है। अब हम आस्तीन को किस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे, किस तरह से अटैच करेंगे, वो आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। इसकी जो हमारी लंबाई है ये हमारी 8 इंच है और उसके बाद जो हमारी ये चौड़ाई है ये हमारी 3.5 इंच है। इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। अब मेजरमेंट करने के बाद अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। लेस लगाने के बाद अब हम आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। आस्तीन को हम बिल्कुल सही सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। 9 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 9 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके सेंटर में इस तरह से हमने कट लगा लिया था। अब उसके बाद हम इस तरह से इसको रखेंगे। पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अब सेंटर में इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। ये हमारे आस्तीन का सेंटर है और हमारी कमीज़ का जो सेंटर है इसको हम आपस में रखेंगे। और उसके बाद जितना हमने कपड़ा नीचे की तरफ दबाना है उतना हम कपड़ा नीचे की तरफ दबाएंगे और लेस को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। कपड़े को हम दबा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन करके अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे आयरन की मदद से। तो इस तरह से मैंने आयरन की मदद से इसको सेट कर लिया है। इसकी चारों तरफ से इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जो हमने कपड़ा नीचे की तरह हमने दबाना था इतना हमने इसको दबा लिया है। बहुत अच्छे से हमने इसको आयरन कर लिया है। अब आयरन करने के बाद अब इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। अगर आप चाहें तो पहले ग्लू लगा लें, ग्लू लगा सकते हैं। पिन लगाना चाहें तो पिन लगा लें अगर आप बिगनर्स हैं तो। अब उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको इस तरह से लगा रही हूँ। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे आस्तीन को, कोने के साथ हम कोने को इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी हमने लेस को दबाना है उतना हम लेस को दबाएंगे, जितना हमने लेस को बाहर निकालना है उतना हम निकालेंगे। अब इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम कमीज़ का कोना और हमारी ये जो आस्तीन का कोना है ये सेम आना चाहिए इस तरह से। अब इसके कोने के ऊपर हम सुई को नीचे की तरफ दबा लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे। अब हम इसको सेट कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर पिन लगा लिया था, पिन के साथ इसको अटैच कर लिया था ताकि हमारा सेंटर में आए, हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इस तरह से अब हम इसको लेस को सेट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। ये आपने ध्यान से लगाना है। हमारी जो लेस का दबाव जो हम रख रहे हैं ये सेम होना चाहिए।
कम ज़्यादा ना हो, परफेक्ट हमारा होना चाहिए। सिलाई हम किनारे के ऊपर लगा रहे हैं। अब इसके दूसरा कोना आ गया, अब इसके कोने के ऊपर इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से इसके कोने के ऊपर। अब इसके कोने के ऊपर सुई को हम नीचे की तरफ दबा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम लेस को रखेंगे और हम इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारी ये चकोर आस्तीन के ऊपर ये जॉइंट लेस लग जाती है। परफेक्ट मैंने आपको लेस लगाना बताया है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लेस लगाई है। ये आप देख लें किस तरह से हमारे कोने परफेक्ट बने हैं, जॉइंट लेस लग गई है। कोई सी भी जॉइंट लेस हो आप इसको इसी तरह इसके ऊपर लगाएंगे, इसी तरह आप इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने आस्तीन को इस शोल्डर के साथ जॉइंट कर लिया है, लगा लिया है लेस के साथ। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो ये देख लें। अब उसके बाद हम इसकी आस्तीन और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आस्तीन और फिटिंग की सिलाई लगाना मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप आस्तीन और फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।